नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, जब भाग्य साथ ना दे, मेहनत बेकार लगने लगे और जीवन में बिना कारण रुकावटें आने लगे, तो शास्त्र कहते हैं समय नहीं, कर्म शुद्ध करने की जरूरत होती है। मकर संक्रांति ऐसा ही एक दिव्य अवसर है जब सूर्य और शनि का मिलन जीवन की दिशा बदल सकता है। यह पर्व केवल पतंग उड़ाने या परंपरा निभाने का नहीं है, बल्कि कर्म दोष, शनि दोष और पितृ दोष को शांत करने का महापर्व है। जो लोग इस दिन का सही लाभ नहीं उठाते, वे अनजाने में वर्ष का सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक अवसर खो देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य आत्मा के कारक है और शनि कर्म के। जब आत्मा और कर्म एक दूसरे के सामने आते हैं, तब जीवन का हिसाब साफ होना शुरू होता है। इसी कारण इस दिन सूर्य और शनि के संबंध सौंदर्यपूर्ण हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में चल रहे शनि दोष, कर्म दोष और पितृ दोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिसे देवताओं का दिन कहा गया है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन किया गया दान और पुण्य अक्षय फल देता है। इस वर्ष मकर संक्रांति के साथ षटतिला एकादशी का संयोग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन आत्मशुद्धि, दान पुण्य और भाग्य सुधार का सबसे श्रेष्ठ अवसर माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस मकर संक्रांति आपको किन चीजों का दान करना चाहिए। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। सबसे पहले है काले तिल का दान। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन काले तिल का दान सबसे अनिवार्य माना गया है। काले तिल का दान करने से शनि दोष शांत होता है और राहु केतु की पीड़ा कम होती है। षटतिला एकादशी के कारण इस दिन तिल का दान कई गुना पुण्य देता है। गुड़ का दान। गुड़ सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से जीवन की कड़वाहट समाप्त होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तीसरा है खिचड़ी का दान। चावल और काली उड़द की दाल से बनी खिचड़ी का दान करने से शनि और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। हालांकि इस वर्ष एकादशी के कारण चावल और उड़द का सेवन ना करें, लेकिन दान करना अत्यंत शुभ रहेगा। चौथा है नमक का दान। नमक का दान मकर संक्रांति पर विशेष रूप से किया जाना चाहिए। नमक राहु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह दान आर्थिक तंगी और अचानक आने वाली परेशानियों से राहत देता है। पांचवा है सब्जियों का दान। हरी सब्जियां जैसे गोभी, पालक, आलू, गाजर या मौसमी सब्जियों का दान करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होती हैं और घर में अन्नपूर्णा बनी रहती है। छठा है मूंगफली का दान। मूंगफली मकर संक्रांति का विशेष प्रतीक मानी जाती है। मूंगफली का दान करने से पारिवारिक रिश्तों में मिठास आती है और संतान सुख में वृद्धि होती है। सातवां है कंबल और ऊनी वस्त्र का दान। शीत ऋतु में कंबल या ऊनी कपड़ों का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। आठवां है शुद्ध घी का दान। घी का दान स्वास्थ्य, तेज बुद्धि और करियर उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके काम बार बार रुक जाते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने का अवसर है। इस दिन किया गया छोटा सा दान भी बड़े बड़े दोषों को शांत कर सकता है, यदि भाव शुद्ध हो। याद रखें, जब सूर्य की चेतना और शनि का अनुशासन जीवन में प्रवेश करता है, तब भाग्य स्वयं आपके साथ चलने लगता है। इस मकर संक्रांति पर दान के साथ साथ अपने विचारों को भी शुद्ध करें, क्योंकि सच्चा परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।